आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 पद्य में सूरदास द्वारा रचित पद का अध्ययन करेंगे। हम बता दें कि यूपी बोर्ड में पद्य में व्याख्या करने के लिए 6 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसमें 1 नंबर संदर्भ के लिए, 4 नंबर व्याख्या के लिए और 1 नंबर काव्य सौंदर्य लिखने के लिए होता है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अगला पद है, ऊधो मोह ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसमत और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजावे अत हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदतात। प्रस्तुत पंक्ति में संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्घृत है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। और प्रसंग में लिखेंगे, कंस को मारकर श्री कृष्ण मथुरा में ही रह गए हैं। वहाँ उन्हें ब्रज की याद आ रही है और उद्धव से इसकी चर्चा करते हैं। उद्धव मोह ब्रज बिसरत नहीं, हे उद्धव मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है, मैं उसे भुलाए से भी नहीं भूल पाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। आज मुझे वृंदावन गोकुल के वन वाटिकाएं घने कुंजों की छाया सभी के सुख सता रहे हैं। प्रात समय माता जसमति अरुनंद देख सुख पावत। प्रातःकाल के समय माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर अत्यंत सुख की प्राप्ति होती थी। माखन रोटी दही सजायो अतहित साथ खवावत। और माता यशोदा माखन रोटी और दही को सजाकर अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सिरात मतलब बीत जाते थे, बीत गए। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। गोपियाँ और ग्वाल बाल के संग खेलते हुए सारा दिन हंसते हुए व्यतीत हो जाता था, सारा दिन हंसते हुए बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदतात। जदतात मतलब श्री कृष्ण। सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रज के लोग धन्य हैं, जिनसे भगवान श्री कृष्ण भी इतना प्रेम करते हैं। अगला पद है, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीस। आशा लाग रहत तन श्वासा जी होय कोट बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। प्रस्तुत पंक्तियों में संदर्भ पूर्ववत रहेगा और प्रसंग में लिखेंगे, उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल पधारे हैं। योग की शिक्षा ग्रहण करने में गोपियाँ अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहती हैं। उद्धव मन न भये 10-20, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है कि उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दें। एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस। हमारे पास तो केवल एक ही हृदय था जो भगवान श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। को और राधे ईस, अब हम किस हृदय से तुम्हारे निराकार ब्रह्म की आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीस। शिथिल, शिथिल मतलब थकी हुई। भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, जैसे बिना शीश के धड़ हो।
आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवै कोटि बरिस। कोटि मतलब करोड़ों, बरिस मतलब वर्ष, करोड़ों वर्ष तक श्री कृष्ण के आगमन की आशा में ही शरीर में श्वास अटकी हुई है और इस हालत में करोड़ों वर्ष तक हम जीवित रह सकेंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के, तुम तो कृष्ण के घनिष्ठ मित्र हो और सारे योगों के अधिष्ठता हो, सारे योगों को जानने वाले हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। इतना जान लो कि नंद नंदन श्री कृष्ण के सिवाय हमारे लिए कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। अगला पद है, ऊधव जाय तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हव को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन से जोग कहत हो, बात कहत ना लजाने। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आने। हम सो कही लई हम सई के, जे गुण लेह सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहो तुम कहो अपनी, सो बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नहीं को मुस्काने। प्रस्तुत पंक्ति में संदर्भ पूर्ववत रहेगा और प्रसंग में लिखेंगे कि इन पंक्तियों में उद्धव एवं गोपियों के मध्य वार्ता हो रही है, बातचीत चल रही है। उद्धव जाय तुम्हें हम जाने, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, भी हम सभी आपकी चाल को समझ गई। श्याम तुम्हें हिया को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच में भुलावा देने के लिए यहाँ पहुँच गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत ना लजाने। तुम ब्रज की बालाओं से योग करने के लिए कहते हो, तुम्हें इस बात को कहते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आई। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। आने मतलब अज्ञानी। आप सयाने तो जरूर हैं, लेकिन विवेक से शून्य हैं, तभी आप विवेकपूर्ण बातें कर रहे हैं। हम सो कही लई हम सई के, जे गुण लेहो सयाने। आपने हमसे कही, हम लोगों ने तो सह लिया, परंतु आप अपने हृदय में खुद विचार करके देखिए कि आपने कहाँ तक सही कहा है। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। हम लोग स्त्री हैं और आप हमें योगियों की तरह रहने का संदेश दे रहे हैं। इस स्थिति को भला हम लोग कहाँ तक अपना सकते हैं। मस्ट करो पहचानो, मस्ट करो मतलब चुप रहो, शांत रहो और सोचिए। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझती बात निदाने। अच्छा, अब आप सच सच बताइए, आपको हमारी सौगंध है। जब श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा, उस समय वह तनिक मुस्कुराए भी थे या नहीं। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नहीं को मुस्काए। जब आपको श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा, उस समय वह तनिक मुस्कुराए भी थे या नहीं। यदि उस समय वह थोड़ा भी मुस्कुराए होंगे तो बस समझ लीजिए कि उन्होंने आपसे मजाक किया था। प्रस्तुत पंक्ति का काव्य सौंदर्य इस तरह लिखेंगे। भाव सौंदर्य यहाँ पर गोपिकाओं की उक्त वैचित्र दर्शनीय है। अलंकार वाक्रोक्त अलंकार है। भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है।